हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मीना मलिक और आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी लवर पर स्वागत है। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो मीन्स हमारे पास जो जीरोज़ होते हैं, जो सोल्यूशन होते हैं, जो रूट्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, उनकी मल्टीप्लिकेशन और सम दे रखा हो तो हम वहाँ से हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर विजिबल है ऐसे वाला। ठीक है, तो आज हमने डिस्कस किसके बारे में करना है। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में तो कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जो हमने क्यूबिक इक्वेशन पोलिनोमियल भी डिस्कस की थी हमारी फर्स्ट जो पोलिनोमियल से रिलेटेड इंट्रोडक्शन की जो वीडियो थी उसके अंदर, तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारे क्यूबिक पोलिनोमियल के बारे में। और क्यूबिक पोलिनोमियल में भी हम क्या डिस्कस करेंगे कि जैसे हमने क्या किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, हमने अल्फ़ा और बीटा जो हमारे फैक्टर थे या रूट थे, ठीक है, जीरोज थे, उनका रिलेशन निकाला कोफिशिएंट के साथ, जो इक्वेशन पोलिनोमियल की इक्वेशन होती है उसकी के कोफिशिएंट के साथ। ऐसे ही हमारे पास इसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है ए एक्स की क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो क्यूबिक पोलिनोमियल है इसके जो यहाँ से जीरोज आएंगे, जिसको हम अल्फ़ा बीटा और गामा नाम दे देते हैं, ठीक है, तो जो इसके जीरोज आएंगे उनका रिलेशन हमें ए बी और सी और डी के साथ कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं और उसके सॉल्यूशन निकालते हैं, फिर कंपेयर करेंगे और फिर हमें यहाँ से रिलेशन मिलेगा। तो यहाँ पे जो हमने पोलिनोमियल ली है वो पोलिनोमियल ले ली हमने 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वेयर माइनस 14x प्लस 8। तो अब हमें इसके क्या करने पड़ेंगे, पहले फैक्टर करने पड़ेंगे। तो फैक्टर करने के लिए, रूट्स निकालने के लिए हम इसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, या तो आप जो ये रूट्स हैं इसके निकालने के दो तरीके हैं। या तो आप क्या करो, ट्रायल मेथड लगा लो कि हम कोई भी वैल्यूज़ इसके अंदर पुट करेंगे और देख लेंगे कि वो इसको वेरीफाई कर रहा है या नहीं कर रहा। और या फिर हम क्या करेंगे, इसको हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो जब जैसे ही हम यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करने के लिए अलग अलग वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं वहाँ पे भी ट्रायल मेथड से, ठीक है, तो जिस पे हमें हमारी ये बिल्कुल पूरी की पूरी क्या करती है, जीरो के इक्वल हो जाती है ये जिस पॉइंट के ऊपर पूरी इक्वेशन, तो वो पॉइंट इसका सोल्यूशन बन जाता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रायल मेथड से करेंगे। तो ट्रायल मेथड के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे जो इसके सॉल्यूशन हो सकते हैं, अगर हम यहाँ पे जीरो रखें तो यहाँ पे हमारा 8 आएगा, तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता। अगर हम यहाँ पे 1 रखें तो यहाँ पे 2 आएगा, 1 रख दिया हमने, यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 5 आया, यहाँ पे 14 और यहाँ पे 8। तो यहाँ पे कितना आया इसको सोल्व करने के, ये तो हमारा बन गया -19 और ये 8, तो -19 प्लस 10 इज इक्वल टू -9। तो ये भी जीरो के इक्वल नहीं आया, तो ये 1 भी नहीं हो सकता यहाँ पे इसका रूट। और अगर हम यहाँ पे 2 रखें तो 2 इंटू 2 की पावर अगर यहाँ पे 3 करेंगे तो 8 बनेगा, और यहाँ पे 2 की पावर 2 करेंगे तो 4 बनेगा, और यहाँ पे 2 रखेंगे तो 14 इंटू 2 बनेगा, और प्लस में 8 इज इक्वल टू जो भी आएगा सोल्यूशन। तो यहाँ पे हमारा कितना है 16, यहाँ पे 20, ये 28 प्लस 8, तो 28, ये कितना आ गया हमारा 48, और ये हमारा ओनली 24। तो मीन्स ये भी अपना सॉल्यूशन नहीं हो सकता। ये x की वैल्यू 1 के लिए किया, ये भी पॉसिबल नहीं है। x की वैल्यू 2 के लिए किया, वो भी पॉसिबल नहीं है। x की वैल्यू 0 के लिए किया, वो भी पॉसिबल नहीं था। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू 3 पुट करके देखेंगे। तो 3 पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू आएगी इसकी, यहाँ पे 3 पुट करके देखेंगे तो यहाँ पे 2 इंटू 3 की पावर 3 हो तो 27, 3 की पावर 2 हो तो 9, और 14 इंटू 3 प्लस 8। तो ये भी हमारे यहाँ से जीरो नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ देखते ही पता लग रहा है हमें कि ये तो हमारा 54 हो गया, और ये यहाँ से कितना आया 42 आ गया। ठीक है, ये 54, ये 42, लेकिन हमारे पास ये भी काफ़ी बड़ी टर्म आएगी 45, और यहाँ से 8, तो मीन्स इन दोनों का ऐड इससे तो काफ़ी छोटा ही बना है। ठीक है, तो इसका मतलब x की पावर 3 भी पॉसिबल नहीं है, x3 भी पॉसिबल नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे 4 रख देते हैं तो 4 रखने के बाद यहाँ पे आएगा 2 इंटू 4 की पावर 3, तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आया वो 64 आया इस जब x की पावर 3 की। फिर उसके बाद यहाँ पे -5 और 4 की पावर 2 करेंगे तो 16, तो यहाँ पे -14 इंटू 4 प्लस 8। अब इसको अगर हम सोल्व करें तो 2 4 जा 8, 2 6 जा 12,
यहाँ से 80 आएगा, 16 5 ज़ा, और यहाँ से 56 और यहाँ 8। तो अब हम क्या करेंगे, इनको जब ऐड करके देखा तो इसका और इसका सम जो बन रहा था 136 बन रहा था, क्योंकि ये भी पॉजिटिव टर्म थी और ये भी पॉजिटिव थी। और इनको जब दोनों को ऐड किया तो यहाँ से भी 136 बना, तो 136 में से 136 गया तो यहाँ पे 0। तो इसका मतलब जो हमारा √4 था उसने इसको सेटिस्फाई कर दिया। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा, हमारा 4 आएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू है जो वो कितनी आएगी, 4 आएगी। तो x की वैल्यू 4 ने इसको सेटिस्फाई किया है। तो अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 4 करते हैं तो वो पॉसिबल है कि यहाँ पे हमें क्या करे, आंसर दे। लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, जो बाकी हमारे रूट्स हैं वो भी कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो उन रूट्स को कैलकुलेट करने के लिए अब डायरेक्ट तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर नहीं सकते, तो हमें क्या मिल गया, हमें ट्रायल मेथड से एक सॉल्यूशन मिल गया। ठीक है, तो अब जो ये ट्रायल मेथड से एक सॉल्यूशन मिला है, इसकी हेल्प से हम बाकी सॉल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो क्लास है उसके अंदर डिस्कस करेंगे, जब हम डिवीज़न एल्गोरिथम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल के लिए, वहाँ पे यूटिलाइज होगा ये मेथड। तो अब हम ये जो हम पढ़ रहे हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये आपके जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू है उसके व्यू से हेल्पफुल नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है 10th क्लास के। ठीक है, तो आप सिर्फ इसको अंडरस्टैंड करने के लिए पढ़ लो। तो ये हमने ट्रायल मेथड से वैल्यूज़ पुट कर करके देखी यहाँ पे, और 4 ने इसको सोल्व किया। ठीक है, तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपकी वैल्यूज़ गिवन है, आपकी बुक के अंदर ही गिवन दे रखी है यहाँ पे हमें वैल्यूज़, तो वो वैल्यूज़ हमें दी हुई है यहाँ पे। फर्स्ट तो 4 ही है, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है इसकी फैक्टर करने के बाद, वो आ रही है -2 और 1/2। तो मीन्स ये 3 वैल्यूज़ हमें यहाँ से मिल रही है, जहाँ पे ये बिल्कुल एग्जैक्टली ओबे करता है। तो अगर यहाँ पे हम ये जो 3 हमारे रूट आए हैं, ये इनमें से एक को नाम दे देते हैं हम अल्फ़ा, दूसरे को बीटा, और तीसरे को ये हमारा क्या बन गया यहाँ से, गामा। ठीक है, ये सॉल्यूशन के नाम दे दिया हमने इनके। फिर उसके बाद अगर हम क्या करें, इनका प्रोडक्ट लें, सम लें, और वो चेक करें कि किसके इक्वल आएगा, तो वो देख लेते हैं। अगर हम पहले प्रोडक्ट लें, फर्स्ट जो हम यहाँ पे रिलेशन देख रहे हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का, मीन्स समीशन में देख रहे हैं। तो अल्फ़ा हमारा 4 है, बीटा हमारा -2 है, और गामा हमारा 1/2 है। तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, और इधर 2 4 जा 8, इधर 2 2 जा 4, और यहाँ पे 1। तो इसको जब सोल्व किया तो 4 8 1 9, 9 में से 4 गया 5, 5/2। तो सम कितना आया हमारे यहाँ, इसके किसके इक्वल आया, यहाँ पे 5/2 के इक्वल आया। ठीक है, और हमने क्या देखा था कि जो हमारे यहाँ पे ये 5/2 तो आ गया, इक्वेशन के अकॉर्डिंग ए बी सी की वैल्यू ये थी ABCD। ठीक है, तो ये हम इससे अगर इसको कंपेयर किया जाए तो यहाँ से क्या पता लगा, -B/A की हेल्प से ही आ रहा है ये। तो यहाँ पे लिख दिया हमने -B/A की हेल्प से। यहाँ पे लिखा हमने क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -B/A, क्योंकि B की वैल्यू 5 थी, -5 थी, और A की वैल्यू यहाँ पे 2 थी। तो यहाँ पे अगर वैल्यू पुट कर दें हम, माइनस तो है ही है, B की वैल्यू -5 रख दी, और A की वैल्यू 2 थी, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5/2 आएगा। तो मीन्स यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा -5/2 आया, वो इक्वल आ गया किसके, -B/A की। एक रिलेशन तो हमने ये फाइंड आउट कर लिया। जो सेकंड रिलेशन है हमारा यहाँ पे, वो सेकंड रिलेशन क्या कहता है, यहाँ पे वो हमें बोल रहा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, कि हम प्रोडक्ट करें अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे 4 है, बीटा की वैल्यू -2 है, और गामा की वैल्यू 1/2 है। अगर हम यहाँ से 2 के साथ इस 2 को कैंसिल कर दें तो यहाँ पे -1 था, हमारे पास क्या बच गया, 4 × -1 × 1। तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, माइनस का 4 आएगा यहाँ से मल्टीप्लिकेशन। अब ये माइनस का 4 है, अगर इसको हम इसके साथ कंपेयर करें तो ये किस किस टर्म्स की हेल्प से आई होगी हमारी, जो ये प्रोडक्ट आया है, तो ये आया होगा हमारा 8 और 2 को लेके। तो 8 यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा D को। ठीक है, D कोफिशिएंट को, जो कांस्टेंट टर्म है उसको। तो मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि माइनस का D, क्योंकि प्लस है ना यहाँ पे, तो हमें माइनस चाहिए, तो यहाँ पे प्लस माइनस का D, और यहाँ पे 2 मीन्स A। अगर हम 8 को 2 से डिवाइड करवाएं और उसको नेगेटिव रख दें तो वो क्या देगा, हमें -4 देगा। तो एक रिलेशन हमारा यहाँ से आ गया। अगर हमें इनको कोफिशिएंट की फॉर्म में लिखना है तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, तो वो देख लेते हैं अब हम। तो यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा बीटा और गामा, इनकी वैल्यू क्या थी,
4 -2 और 1/2, ठीक है। और जब हमने अल्फ़ा प्लस बीटा किया, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा किया, तो हमारे पास जो वैल्यू आई इनको सभी को ऐड करने के बाद वो आई हमारे पास 5/2, जो कि इक्वल आई हमारे -b/a के, ठीक है। जब हमने इनको मल्टीप्लाई करवाया अल्फ़ा बीटा इंटू गामा को, तब हमारे पास जो यहाँ से सॉल्यूशन आया वो आया हमारे पास -4, वो इक्वल आया हमारे -8/2 के। और 8 यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है हमारी डी टर्म को, और जो हमारा 2 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे हमारी जो ए टर्म है उसको, ठीक है। अब ये हमने क्या किया, दो सॉल्यूशन तो यहाँ से निकाल लिए। अगर हम कोफिशिएंट की फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, जैसे कि हमारी जो जनरल फॉर्म है वो है ax³ bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं b किसका कोफिशिएंट है, x² का, तो यहाँ लिख सकते हैं माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x² बाय a किसका है, x³ का, तो यहाँ पे लिखेंगे कि जो x³ का कोफिशिएंट है उसका, तो यहाँ पे लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x³, ठीक है। और सेम इसमें भी कर सकते हैं कि ये क्या है, हमारी कांस्टेंट टर्म है d, तो ठीक है, यहाँ पे लिख दिया हमने कांस्टेंट है जो। और यहाँ पे हमारे पास जो a है, a हमारा क्या है, कोफिशिएंट है हमारी क्यूब का, क्यूब वाली टर्म का, ठीक है, x³ का। तो अब इसके अलावा हमारे पास क्या है, एक और रिलेशन आ सकता है। यहाँ पे क्या कितने रिलेशन आएंगे हमारे पास, फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड रिलेशन भी आ सकता है। यहाँ पे एक बार तो इनका प्लस था, एक बार इनका मल्टीप्लिकेशन था। अब क्या हो सकता है, प्रोडक्ट, इनके प्रोडक्ट के सम मीन्स, प्रोडक्ट के सम मीन्स अल्फ़ा इंटू बीटा करवा दिया, बीटा इंटू गामा करवा दिया, गामा इंटू अल्फ़ा करवा दिया, और फिर इनको सम कर दिया, इनका ऐड करवा दिया, ठीक है। तो एक रिलेशन है जो हमारा वो यहाँ से बन सकता है, जिसको हम बोल रहे हैं सम ऑफ द प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट करवाए और फिर उनका सम ले लिया, सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोज़। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, अगर हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दें, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 4, बीटा की वैल्यू -2 प्लस बीटा की वैल्यू -2 और गामा की वैल्यू यहाँ पे 1/2 प्लस, फिर हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू, गामा की वैल्यू कितनी है 1/2 और अल्फ़ा की वैल्यू 4। तो यहाँ से 2 2 जा 4 कैंसिल, यहाँ से 2 1 जा 2, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, 4 × 2 माइनस का 8 आएगा, और यहाँ से माइनस का 1 आएगा, और यहाँ से प्लस का 2 आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास -9 + 2 इज इक्वल टू -7, ठीक है। तो ये आया हमारे पास -7। तो अब इसको अगर हम कंपेयर करें, हमारी जो इक्वेशन है, इक्वेशन क्या है, ये तो हमारी जनरल फॉर्म होती है क्यूबिक इक्वेशन की। अगर हम जो रियल है, जो गिवन है, वो दे रखी है 2x³ - 5x² - 14x + 8। इसके साथ अगर कंपेयर करें इसको, तो क्या आया यहाँ पे -7। -7 कैसे बन सकता है कि जब हम क्या करें, -14 को डिवाइड करवा दें 2 से, तो यहाँ पे -14 को डिवाइड करवाएंगे अगर 2 से, तो -7 बनेगा। और -14 यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, c को, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम c। और यहाँ पे 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, a को, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम a। तो ये बन गया हमारा c/a। तो यहाँ से हमारे पास 3 रिलेशन कौन कौन से आए कि अगर हम जो हमारे पास रूट हैं क्यूबिक इक्वेशन के, उनका अगर हम एडिशन लें तो वो -b/a के इक्वल आएगा। अगर मल्टीप्लिकेशन करें उनकी तो वो -d/a के इक्वल आएगा। और अगर हम यहाँ पे सम ऑफ प्रोडक्ट करें 2 टर्म्स का, जो 2 जीरोज़ हैं, 2 जीरो ले लें हम, उन 2 जीरो की मल्टीप्लाई करवा के और उनको ऐड कर दें, ठीक है, तो वहाँ से जो सॉल्यूशन, जो इसका रिलेशन आएगा कोफिशिएंट के साथ, वो आएगा c/1। लेकिन यहाँ पे c किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो c कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा था, लेकिन यहाँ कांस्टेंट टर्म d है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 4 कोफिशिएंट है। a यहाँ पे हमारे x³ का कोफिशिएंट है, b यहाँ पे x² का है, और c हमारा यहाँ पे x का है, और d हमारा यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं c क्या था हमारा, x का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x। और यहाँ पे लिख सकते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ 2 क्या है हमारा यहाँ पे a का, a किसका है, x³ का, तो यहाँ पे लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x³,
ठीक है, ऐसे करके हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये था हमारा जो रिलेशन हमने कैलकुलेट किया अल्फ़ा बीटा और गामा, जो हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज़ थे, उनकी हेल्प से हमने यहाँ से रिलेशन निकाल लिया। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से याद रहेंगे कि जो हमारे पास जो क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन होते हैं उनका रिलेशन जो हमारे कोफिशिएंट होते हैं ए बी सी उनके साथ कैसे होता है। ठीक है, तो ये था हमारा जो हमने आज डिस्कस किया। उसके बाद ये तो था हमने रिलेशन निकाला है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेके। अब अगर हमें ये वेरीफाई भी करना हो तो हम वेरीफाई कैसे करेंगे, तो ये हम करेंगे एक एग्जाम्पल की हेल्प से। एक हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल ले लिया हमने, यहाँ पे दे रखा है वेरीफाई दैट 3 - 1 - 1/3 आर जीरोज ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल। एक क्यूबिक पोलिनोमियल है और उसके सॉल्यूशन ये हैं। पहले तो ये वेरीफाई करना है, फिर उसके बाद हमें वेरीफाई करना है जो ये रिलेशन है क्या ये भी ओबे होते हैं या नहीं। तो अब यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू है वो दे रखी है 3, बीटा की वैल्यू है वो दे रखी है यहाँ पे -1। ये आपका एग्जाम्पल 5 है जो आपके सिलेबस में है नहीं है, लेकिन अगर आपको जनरल नॉलेज के लिए इसको स्टडी करना है, क्योंकि आगे तो ये यूज़ होगा अगर आपको मैथ लेके चलना है +1 +2 में, ठीक है, आगे ग्रेजुएशन में, तो आपको वहाँ पे इसका काम आएगा। ये आपको अभी याद किया हुआ, अभी स्टडी किया हुआ। तो अल्फ़ा 3 है, बीटा -1 और जो गामा है वो -1/3 दे रखा है। तो ये हमारे क्या हैं, जीरोज़ हैं जो क्यूबिक पोलिनोमियल है उसके। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे पहले जो ये पोलिनोमियल है इसमें देखने हैं कि क्या ये इसको वेरीफाई करते भी हैं या नहीं। तो यहाँ पे 3x की क्यूब -5x² -11x -3, तो यहाँ पे 1/1 x की वैल्यूज़ को पुट करेंगे और वेरीफाई करेंगे। तो पहले हमने यहाँ पे x की वैल्यू क्या थी 3, अल्फ़ा बीटा गामा क्या है, x की वैल्यूज़ ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रख दिया 3, तो यहाँ 3 रखेंगे तो 3 इंटू जहाँ जहाँ x है वहाँ 3 पुट कर देंगे, यहाँ पे भी 3 का स्क्वायर, यहाँ पे 11 इंटू 3, यहाँ पे -3, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 इंटू 3, यहाँ पे आएगा 27 इंटू 3, यहाँ से 3 3 जा 9, 9 इंटू 5, यहाँ से आएगा 11 3 जा 33 और माइनस में 3। तो यहाँ पे कितना बचेगा, जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास कितना आता है 81, आप करके देख सकते हो। और यहाँ से हमारे पास 9 5 जा 45, 33 और ये 3। अब हमें देखते ही पता लग रहा है ये भी नेगेटिव टर्म है, ये भी नेगेटिव टर्म है और ये भी नेगेटिव टर्म है। तो इन तीनों टर्म्स को हम एक साथ ऐड कर लेंगे। तो यहाँ से इसको ऐड करने में हमारे पास ये कितना आ गया 36, और 36 को जब इसमें ऐड करेंगे तो 11 का 1 कैरी 4 7 8, तो 81, तो मीन्स 81 - 81 आ गया, तो जो किसके इक्वल है 0 के। तो यहाँ से P3 ने बिल्कुल सेटिस्फाई कर दिया, ये इक्वेशन किसके इक्वल आ गई 0 के। तो इसका मतलब ये इसका क्या है, रूट पॉसिबल है। ठीक है, ये लास्ट जब हमने क्लास ली थी उसके अंदर भी तो ऐसे ही चेक किया था कि इसके अंदर भी जब हमने इस क्यूबिक इक्वेशन के जब हमने फैक्टर निकाले थे, हमने ट्रायल मेथड से जब 4 रख के देखा था तो पूरे को सोल्व किया था, जब 0 आया था पॉसिबल हुआ था तभी हमने बोला था कि ये इसका क्या है, जीरोज़ है। ठीक है, तो अब ऐसे ही अब जो हमारे पास ये तो फर्स्ट के लिए किया हमने, अब हम क्या करेंगे सेकंड के लिए भी करेंगे। तो सेकंड हमारे पास है बीटा -1, तो यहाँ पे -1 पुट करेंगे। तो -1 पुट करने के बाद यहाँ से क्या आएगा, -1 रख दो यहाँ पे, P-1 और इक्वल टू 3 इंटू -1 का क्यूब -5 -1 का स्क्वायर -11 -1 -3। तो यहाँ से 3 इंटू ये -1 ही आएगा, -1 का क्यूब -1 ही होता है, और यहाँ से -1 का स्क्वायर +1 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से 11 1 जा 11, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, तो प्लस का 11 बन गया, और यहाँ से 3। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस का आएगा -3, ये -5 + 11 -3, तो यहाँ पे 8 में 3 ऐड करेंगे 11, और माइनस का 11 और प्लस का 11 0, दोनों को ऐड करेंगे तो ठीक है। तो यहाँ से क्या मिल गया 0, तो इसका मतलब हमने ये भी वेरीफाई कर लिया कि हाँ ये इसका क्या है, रूट पॉसिबल है। अब हमने थर्ड की बारी ली, तो थर्ड में हमारे पास है यहाँ पे जो गामा है -1/3 दे रखा है, तो अब हम -1/3 पुट करके चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 3 इंटू एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, माइनस का 1/3 की क्यूब, यहाँ पे 5 इंटू एक्स की पावर -1/3 का स्क्वायर -11 इंटू एक्स की वैल्यू -1/3 और माइनस में 3। तो अब यहाँ पे क्या आएगा,
यहाँ पे ये क्यूब है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 3 इंटू माइनस का 1, 1 का क्यूब तो माइनस का 1 ही बनेगा, -1 का क्यूब, और यहाँ पे 3 का 27, इधर 5 और ये बनेगा हमारा पॉजिटिव हो जाएगा 1/9, यहाँ से प्लस 11/3 और यहाँ से -3, तो यहाँ पे इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा, 3 9 जा 27, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे बचेगा -1/9 -5/9 प्लस 11/3 -3। तो अब क्या करोगे, एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लिया हमने, 9 आएगा यहाँ से, ठीक है। तो जब यहाँ 9 रखा तो 9 1 जा 9, 1 से डिवाइड हो गया, 9 1 जा पे गया तो 1 से मल्टीप्लाई, -1 की 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -1 ही आएगा। यहाँ भी 9 था, 9 1 जा 9, 1 से यहाँ पे मल्टीप्लाई तो -5, यहाँ 3 था, 3 जा 9 तो 3 जा पे गया तो 3 जा से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आया 33, और यहाँ पे इसके बारे में तो 1 था तो यहाँ पे 1 9 जा 9 पे गया तो यहाँ 9 से मल्टीप्लाई 27। तो अब ये भी नेगेटिव टर्म है, ये भी नेगेटिव टर्म है और ये भी नेगेटिव की टर्म है। तो अब यहाँ ये 5 और 1 6 में ये ऐड करेंगे तो यहाँ से 33 तो है ये वाला, और 6 इसमें ऐड करेंगे तो ये भी 33 में से 33 गई तो 0, तो इसने भी इसको बिल्कुल सेटिस्फाई कर दिया। तो यहाँ से हमने क्या वेरीफाई कर लिया कि हाँ अल्फ़ा बीटा जो हमें टर्म्स गिवन हैं जैसे 3 -1 और -1/3 ये हमारे जीरोज़ हैं क्यूबिक पोलिनोमियल के। तो अब ये तो वेरीफाई हमने कर लिए। अब जो हमें नेक्स्ट काम करना है वो करना है रिलेशनशिप के ऊपर। तो पहले हमें रिलेशन पता होना चाहिए कि रिलेशन क्या क्या है हमारे पास। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किए थे लास्ट एग्जाम्पल में कि जब हमने कैलकुलेट किया था तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल आना चाहिए -b/a के। तो ये रिलेशन हम लिख लेते हैं यहाँ पे एक बार दोबारा। तो हमारे पास क्या था कि जब हम सम लेते हैं, फर्स्ट रिलेशन था हमारा सम, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल आना चाहिए b/a के। सेकेंड रिलेशन था हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, उनकी मल्टीप्लाई इक्वल आनी चाहिए -d/a के। यहाँ पे b, d और a हैं, ये हमारे कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। थर्ड जो हमारा रिलेशन था वो था अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फ़ा इक्वल आना चाहिए c/a के, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इन तीनों जो हमारे रिलेशन है इनको 1 बाय 1 करके वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो अब फर्स्ट की बारी है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारी राइट हैंड साइड है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा की वैल्यू है हमारे पास 3, बीटा की वैल्यू है हमारे पास -1 और गामा की वैल्यू है हमारे पास -1/3। तो अब यहाँ से 3 ये माइनस का है, माइनस प्लस माइनस आएगा यहाँ से, ये भी माइनस प्लस माइनस आएगा यहाँ से, ये भी माइनस प्लस माइनस ये वाला, और ये भी माइनस प्लस माइनस आएगा। तो यहाँ से 3 -1 और यहाँ से भी -1/3। तो अब 3 में से 1 गया 2, माइनस का 1/3, एलसीएम लेंगे तो यहाँ से 3 आएगा, 3 2 जा 6 -1, 6 में से 1 गया 5/3। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी आई 5/3। अब हम राइट हैंड साइड चेक कर लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या है हमारी यहाँ पे -b/a। तो यहाँ पे लिखेंगे राइट हैंड साइड इक्वल टू b/a माइनस का। तो b की वैल्यू क्या है हमारी इक्वेशन के अकॉर्डिंग, तो इक्वेशन क्या थी हमारी, ये थी इक्वेशन, ये दे रखी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी a, b और c और d की वैल्यू देखो। तो यहाँ से a की वैल्यू अगर देखें तो हमारे पास है यहाँ पे 3, b की वैल्यू है -5 और c की वैल्यू है -11 और d की वैल्यू है -3। तो ये वैल्यूज़ रख देते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे जब b की वैल्यू रखेंगे -5 सॉरी, तो माइनस तो ऑलरेडी था और b भी -5 है, तो यहाँ पे -5 b की वैल्यू रख दी। a की वैल्यू 3 है तो माइनस प्लस 5/3, तो ये भी 5/3 और ये भी 5/3। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। तो इसका मतलब फर्स्ट रिलेशन तो हमने प्रूफ कर दिया कि हाँ ये ओके है, वेरीफाई है यहाँ से। अब अगर हम यहाँ सेकंड रिलेशनशिप की बात करें तो वो है हमारा यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू -d/a। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा करेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू 3, बीटा की वैल्यू -1, गामा की वैल्यू -1/3। तो 3 से इसको काट देंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है ना, ये मल्टीप्लाई लिखा नहीं, लगाया नहीं मैंने, पर है तो मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बच गया, यहाँ पे -1
इंटू -1। अब माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो यहाँ पे आएगा प्लस का 1। तो ये थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड टर्म सेकेंड रिलेशन की। अब हमें करना है राइट हैंड साइड टर्म। तो राइट हैंड साइड टर्म लेंगे तो राइट हैंड साइड टर्म -d/a आनी चाहिए। तो यहाँ पे -d की वैल्यू क्या है हमारी -3। तो पहले भी माइनस है ऑलरेडी और d की वैल्यू भी माइनस में ही है। और यहाँ पे a की वैल्यू हमारी कितनी है, a की वैल्यू 3 है तो हमने यहाँ पे 3 पुट कर दिया। तो माइनस माइनस क्या आएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा प्लस हो गया और बाय में 3। तो 3 से 3 इसको काट देंगे तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 1। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। तो यहाँ से हमारा जो सेकंड रिलेशन है वो भी हमने वेरीफाई कर दिया। तो अब हम बात करेंगे थर्ड रिलेशन की, जो है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल टू c/a। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड टर्म है और ये हमारी राइट हैंड साइड टर्म है। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड टर्म में वैल्यू पुट करेंगे, देखेंगे क्या वैल्यू आएगी, फिर c और a की वैल्यू को पुट करेंगे। जो वैल्यू आएगी वो दोनों इक्वल आएंगी तो हमारा वेरीफाई हो जाएगा, और अगर नहीं आई तो ये वेरीफाई नहीं हो पाएगा। तो देख लेते हैं अब वेरीफाई होगा या नहीं। तो जो थर्ड रिलेशन है हमारा वो क्या है, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा इक्वल टू c/a के। तो अगर हम अब क्या करेंगे, हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड ले ली हमने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड। आप खुद भी ट्राई कर सकते हो वीडियो को पॉज करके, ठीक है, जिससे आपकी भी साथ साथ में प्रिपरेशन होती रहेगी कैसे हमने ये पुट की है वैल्यू। अदरवाइज़ आप बाद में कंफ्यूज हो जाओगे इसमें। तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है, अल्फ़ा और बीटा गामा की वैल्यू पुट करनी है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा। तो अल्फ़ा की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे 3, तो हमने यहाँ पे 3 पुट कर दिया 3। बीटा की वैल्यू है -1 पुट कर दिया। फिर बीटा है -1 रख दिया। फिर गामा है -1/3 रख दिया। फिर गामा है -1/3 फिर अल्फ़ा रखना है। तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे 3 है। ये वैल्यूज़ हमें गिवन भी है और हमने वेरीफाई भी कर लिया कि ये हमारी वैल्यूज़ सही हैं, ठीक है। तो जब इसको सोल्व करेंगे 3 × 3 -3, यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1/3, तो +1/3। अब यहाँ से ये मल्टीप्लाई में है और ये 1/3 है, तो मीन्स ये ऐसे है हमारे पास माइनस का 1/3 × 3। तो इसके साथ हम इसको काट भी सकते हैं और नहीं काटना तो छोड़ भी सकते हैं। तो हम काट लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है -3, ये यहाँ पे -1 बच गया तो हमने आगे रख लिया, और प्लस में 1/3। तो ये -3 और -1 -4 प्लस 1/3। एलसीएम लेंगे तो 3, ये 3 4 × 12 प्लस 1, तो यहाँ से बचेगा -11/3। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हमें देखना है राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड है हमारी c/a, और c की वैल्यू जैसे कि हमने लिखी थी -11 थी, तो यहाँ पे -11 c की वैल्यू, a की वैल्यू 3। तो ये आ गया हमारा माइनस राइट हैंड साइड इक्वल लेफ्ट हैंड साइड के, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। यहाँ पे जो थर्ड रिलेशन था वो भी हमने यहाँ पे वेरीफाई कर लिया। तो ये था हमारा, जो हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो हमारी क्यूबिक पोलिनोमियल होती है, क्यूबिक पोलिनोमियल के जो यहाँ पे जीरोज़ हैं मीन्स रूट हैं, जो वो उन रूट का जो क्यूबिक पोलिनोमियल के कोफिशिएंट होते हैं ABCD, उनसे हमने रिलेशन चेक कर लिया कि वो रिलेशन कैसे आएगा। और फिर पहले तो हमने वो रिलेशन कैलकुलेट किया कि कैसे आया, फिर हमने वेरीफाई किया एक एग्जाम्पल के हेल्प से, ठीक है। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। आई होप कि आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर किसी प्रकार के आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलें, जिससे आपको मेरी वीडियोज़ की हर नई नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और आपके लिए एक गुड न्यूज़ है कि हमने एक फेसबुक पेज बनाया है स्टडी लवर मीना के नाम से ही, SLM फैमिली के नाम से, ठीक है। तो आप अगर फेसबुक पे आपकी आईडी है तो आप वहाँ पे उस पेज को फॉलो कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। उस जो भी वीडियोस नई मैं डालती हूँ तो उसका लिंक मैं वहाँ पे भी अपलोड कर देती हूँ। अगर आप यूट्यूब से उसको विजिट ना कर पाएँ तो आप फेसबुक की हेल्प से भी उसको विजिट कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ आपके फ्रेंड्स और आपके ग्रुप में इनको शेयर कर दीजिए, और जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी और जो ये वीडियो है ये आगे उन बच्चों तक भी पहुंच जाएगी जिनको इसकी ज़रूरत है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।